नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक नवयुवक का हाथ है। फ़िलहाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से सवाल है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं या नहीं, और शादी के बारे में जानना चाहते हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखते हैं इनके पूरे हाथ को। हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हथेली है इनकी, स्क्वायर और रेक्टेंगल का मिला जुला रूप है। हथेली का रंग लाल है। तो ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, बोलकर बैठकर काम करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। इनकी सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो एवरेज उंगलियों की लंबाई है। तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा होता है। तरक्की का ग्राफ भी ऐसा जब अच्छा होता है तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की भी ज़रूर करते हैं। उंगलियों को देखते हैं अगर तो गुरु फिंगर की लंबाई कह सकते हैं अच्छी लंबाई है। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। सूर्य फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, लेकिन बुध फिंगर की लंबाई कम है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी नहीं होती है तो ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। बोलचाल की शैली इनकी प्रायः बहुत अधिक अच्छी नहीं होती। याददाश्त भी ऐसे लोगों की कम होती है। चीज़ों को संभाल कर नहीं रखना या कोई काम तरीके से नहीं करना या डिसिप्लिन में नहीं रहना ऐसे लोगों की आदत होती है। इनकी सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं। तो एनर्जी वाला नेचर इनका ज़रूर है। उत्साह ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। इस फिंगर पर यहाँ पर एक ये चांदी का रिंग अगर पहनते हैं तो इनको अच्छे परिणाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। थंब स्ट्रेट है इनका और ऊपरी पोर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे लोग थोड़े बातूनी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इच्छा शक्ति भी ऐसे लोगों की मजबूत होती है, लेकिन ऐसे लोग करने से ज़्यादा बोलने में यकीन रखते हैं। तर्क शक्ति वाला भाग थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इनका बोलना और कहना प्रायः एक जैसा नहीं होता है, और बहुत बार अपनी गलती ना रहते हुए भी ऐसे लोग नज़दीकी संबंधों में लगाव रखने की वजह से अपनी गलती मान लेते हैं। रिश्ते नातों में इनका लगाव है, माता पिता से भी लगाव है और अपने लाइफ पार्टनर से भी अच्छा खासा लगाव ज़रूर रखेंगे। अब सारे माउंट अगर देखा जाए तो बुध पर्वत देखते हैं। इनका उभार बुध पर्वत पर अच्छा है, लेकिन कोई खड़ी रेखा फिलहाल नहीं है। सूर्य का उभार भी ठीक है, लेकिन ये निगेटिव रेखा है। वहीं विवाह रेखा भी निगेटिव होकर सूर्य रेखा तक एक शाखा जा रही है। तो ऐसा कह सकते हैं विवाह संबंधों को लेकर कोई निगेटिविटी या विवाह संबंधों को लेकर बदनामी, लाइफ पार्टनर से संबंध इनके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ये इनकी विवाह रेखा सूर्य रेखा का कनेक्शन बता रहा है। शनि कह सकते हैं कि असमतल सा शनि है, लेकिन इनकी भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत से निकल रही है हृदय रेखा के पास आकर रुक रही है और ऊपरी हिस्से पर नहीं पहुंच पा रही है। तो 50+ की आयु के बाद में रुपए पैसे से संबंधित समस्या इनको ज़रूर होगी। भाग्य इनका साथ नहीं देगा, ऐसा इनके हाथ से अभी दिखाई पड़ रहा है। गुरु पूरी तरीके से निगेटिव, तो भक्ति भाव में ऐसे लोगों का मन नहीं लगता। खान पान को लेकर भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, और इसके साथ ही अनैतिक कर्म में भी ऐसे लोग लिप्त हो सकते हैं। नैतिकता और अनैतिकता का फर्क प्रायः ऐसे लोगों में नहीं होता। नैतिकता अनैतिकता ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करते, क्योंकि इनकी हृदय रेखा भी शनि को
ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जब शनि पर हृदय रेखा होती है तो ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, थोड़े से कामुक प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग होते हैं। अपना मतलब, अपना स्वार्थ चाहने वाले ऐसे लोग होते हैं। मंगल, निम्न मंगल को देखा जाए तो निम्न मंगल यहाँ पर दबा है और सूर्य पर ये निगेटिव है। ये दो चिन्ह काफ़ी हैं कि एक्सीडेंट वगैरह के चांस इनके जीवन में आ जाएं या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इनका हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हाथ का रंग तो लाल है ही और उच्च मंगल भी अच्छा हाई सेट है, एनर्जी लेवल इनका बना हुआ है, तो इनको रक्तदान अवश्य ही करना चाहिए। रक्तदान अगर करते हैं ये तो ऐसी स्थिति में इनको सूर्य और मंगल के निगेटिव परिणाम कुछ हद तक कम मिलेंगे। अन्यथा जिस तरीके का इनका सूर्य है तो पुत्र और पिता ये दोनों से संबंधों का लाभ नहीं मिलना और सरकारी तंत्र से लाभ नहीं मिलना, ऐसा इनके हाथ को देखकर कह सकते हैं। अब इनका जो सवाल है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ये बन सकते हैं नहीं है या नहीं, तो बन सकते हैं। मंगल इनका अच्छा है, अपने एनर्जी लेवल के दम पर ये कर तो लेंगे बहुत कुछ, लेकिन जब बात लीडरशिप क्वालिटी की आएगी तो ये लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभा पाएंगे। तो इनको किसी पार्टनर की आवश्यकता है और उस पार्टनर के साथ बहुत ही नैतिकता और ईमानदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में यह गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, लेकिन अभी समय अनुकूल नहीं है। वैसे भी आप अभी स्टूडेंट हैं तो इसकी शुरुआत आप 28 वर्ष पूरे होने के बाद करिए, आपको सफलता काफ़ी हद तक मिलेगी, क्योंकि आपकी व्यापार रेखा भी अच्छी है, साथ ही धन त्रिकोण भी है, तो पैसे की कमी भी आपको जीवन पे नहीं रहेगी। साथ ही आप मंगल के दुष्परिणामों को कम करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा किसी न किसी रूप में अपने जीवन में आप शामिल जरूर करें। शुक्र को स्पेस तो अच्छी है, लेकिन ये जो नसों का उभार है यह व्यक्ति की कामुकता को लेवल को बताता है। बहुत बार ऐसे लोग अनैतिक संबंधों में भी लिप्त हो जाते हैं। ये रेखा, ये सुख सुविधाओं की रेखा है कि व्यक्ति सुख सुविधाओं के साधन के प्रति सजग रहता है और सुख सुविधाओं के साधन जमा भी कर लेता है। केतु पर ये मछली का चिन्ह है, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ भी ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। चंद्र पर एक ये रेखा जो बताती है कि लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं भी आपके जीवन में जरूर होंगी। वहीं आपकी भाग्य रेखा जो चंद्र से है और कुछ कुछ केतु से है, तो ऐसी स्थिति में आपको पुश्तैनी लाभ के साथ ही अपने पुश्तैनी निवास आवास से दूर रहने पर ही लाभ होगा, या ऐसे लोगों का लक विवाह के बाद काम करता है, तो आपके साथ भी ये बात जरूर है। माता ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रेम करती है जब भी चंद्र पर ऐसी रेखाएं होती हैं। एडिक्शन कुछ दिख रहा है आपके हाथ से, गलत खान पान या नशे से संबंधित कोई प्रवृत्ति भी आपके हाथ से दिखाई पड़ती है, तो इसमें कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। मंगल आपका कुछ ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ है, एक तो मंगल बाहर निकला हुआ, ऊपर से अंगूठे का भाग ये बाहर निकला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं। उंगलियां भी आपके पॉइंटेड है, तो ये ऐसे लोग आवश्यकता से अधिक चतुर और चालाक जरूर होते हैं। आपको काम सजगता पूर्वक करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ये रेखा, ये निगेटिव रेखा है, चंद्र से निकलकर राहु पर ख़त्म हो रही है रेखा ये। इस तरह के जब कनेक्शन होते हैं हाथों में रेखाओं के, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष भी होता है। आप कुंडली चेक करवा सकते हैं, आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा चांस है कि ग्रहण दोष है, क्योंकि राहु और चंद्र का कनेक्शन हमेशा ही बुरे प्रभाव देता है। तो ऐसी स्थिति में आप राहु के उपाय भी कर लें, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लें, क्योंकि चंद्र से निकली रेखा है, इसके बुरे प्रभाव कम होंगे। ओम नमः शिवाय का जाप आप करें और राहु के उपाय, साधारण सा उपाय, किसी भी स्ट्रीट डॉग को आप फूड ज़रूर प्रोवाइड करें। और साथ ही आप ठेकेदार बनने के इच्छुक हैं और शनि पर ऊपरी भाग में रेखाएं नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में मजदूर आपके जीवन में काफ़ी अहमियत रखता है। किसी भी मजदूर का हक नहीं मारना है आपको, उससे आपको अच्छा व्यवहार करना है। मजदूर पूरी तरीके से शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपने अगर किसी मजदूर
को किसी भी तरीके से परेशान किया, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक, तो उसका परिणाम आपको बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से भुगतना पड़ेगा। जैसे ही आपकी आयु 36 होगी तो शनि पूरी तरीके से एक्टिवेट होंगे और इसके बाद आपको फिर आपके कर्म के आधार पर सफलता मिलेगी और उस हिसाब से आपको फिर अगर कुछ गलत आप कर्म करते हैं तो दुष्परिणाम भी अवश्य ही आपको भोगने पड़ेंगे। स्वास्थ्य रेखा आपकी निगेटिव है तो पाचन तंत्र से कोई समस्या, कब्ज वगैरह हो सकता रहती है, आपको पेट आपका खराब रहता हो, ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। आपके हाथ में जो संजीवनी रेखा है इसे प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं और हनुमान जी से जोड़कर इस रेखा को देखा जाता है। यह रेखा निगेटिव होकर चल रही है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको मंगल के उपाय करने की। तो आप मंगल के उपाय अवश्य ही करें और एक नीम का पौधारोपण आप करें। नीम का पौधारोपण करने से आपके मंगल से संबंधित निगेटिविटी अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के अलावा अगर आप चाहें तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, इससे भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और लाभ भी ज़रूर होगा। फिर से कह दूँ मैं, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, किसी के साथ पार्टनरशिप की आपको आवश्यकता पड़ेगी और उस पार्टनरशिप में नैतिकता, ईमानदारी, यह 2 पहली शर्त है। इन शर्तों का आप पालन करते हैं तो ही आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आपका सूर्य उतना प्रभावशाली नहीं है। गवर्नमेंट को सूर्य से जुड़कर देखा जाता है। सरकारी तंत्र से लाभ या हानि सूर्य पर्वत बताता है हाथ का और आपका सूर्य बहुत अधिक अच्छा नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता ज़रूर है। पार्टनर वगैरह का चयन आप सोच समझकर ज़रूर करें। ये आपका लेफ्ट हैंड है। आपके लेफ्ट हैंड में भी सूर्य पर्वत पर ये डॉट है, तो जब भी डॉट होता है सूर्य पर्वत पर तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता, सरकारी लाभ नहीं मिल पाता या सरकारी तंत्र से मिलने वाले सुविधाएं यह व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलती। गवर्नमेंट से नुकसान होता है ऐसे लोगों को। साथ ही पिता को लेकर कोई निगेटिविटी हो सकती है, संबंधों के मामले में भी निगेटिविटी हो सकती है। पिता से अपेक्षित लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलता। तो आपको सूर्य के उपाय की आवश्यकता है। रोजाना सूर्यदेव को आप जल अर्पण जरूर करें, क्योंकि जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होती हैं तो फिर व्यक्ति के जीवन में परिणाम भी जरूर वैसे होते हैं। आपकी इस हाथ में भी बुध फिंगर शॉट है, तो आपको पार्टनरशिप की आवश्यकता है। बगैर पार्टनरशिप के अगर आप करते हैं कोई भी व्यवसाय या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको निगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। आपके इस हाथ में भी केतु ठीक ठाक सा दिखाई पड़ता है, मछली का निशान बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो पुश्तैनी लाभ वगैरह आपको जरूर मिलेगा। शुक्र इस हाथ में भी उभार है शुक्र पर, तो फिर कामुकता के बढ़े हुए लेवल को यह बताता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक संयम पूर्वक दिनचर्या जरूर बनाए रखें। बहुत अधिक उतावलेपन में लिए गए कोई भी डिसीजन आपको हानि पहुंचाएंगे, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं, क्योंकि दोनों हाथों का रंग आपका लाल है और लाल रंग अतिरिक्त ऊर्जा को बताता है। और जब उच्च मंगल की प्रधानता ज़्यादा हो तो ऐसे लोग उतावलेपन में डिसीजन लेते हैं और बाद में पछताते भी जरूर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे बताए उपायों को करें और हो सके तो योग ध्यान प्राणायाम से आप जुड़ें। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप जिस भी सिटी में होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे, वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। आप यहाँ भी जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे अनुभव जरूर होंगे। मणिबंध रेखाएँ आपकी चल रही हैं अच्छी। संतान सुख, संपत्ति सुख आपके हाथ से दिखाई पड़ता है और साथ ही दोनों हाथों में धन त्रिकोण है ही। धन त्रिकोण जब भी हाथ में होता है व्यक्ति के, तो ऐसे लोगों के पास इतना रुपया पैसा जरूर होता है कि ऐसे लोग अपने आय का स्तर बरकरार रख सकते हैं, अपना लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बात आपके साथ में रहेगी हमेशा। बहुत अधिक धन से संबंधी निगेटिविटी का सामना आपको
नहीं करना पड़ेगा। और आपका ये हाथ देखकर भी लगता है कि आपकी कुंडली में दोष ज़रूर होगा, तो एक बार कुंडली चेक करा लें। जो भी उसमें दोष होगा उस दोष के हिसाब से पूजा पाठ अगर आप करा लेते हैं तो आगे का जीवन आपके लिए सुखी ज़रूर होगा। वैसे एक ये बुद्धा आई है आपके हाथ में, ये अंगूठे के पास, तो ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय भी सक्रिय होती है। प्रायः ऐसे लोग सामने वाले के मन को भांप जाते हैं, ऐसे लोगों को आने वाले सपने सच हो जाते हैं, होने वाली किसी भी घटना दुर्घटना का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। और इस हाथ में भी आपका तर्क शक्ति वाला पोर, या जहाँ से वैवाहिक जीवन का सुख देखा जाता है, वह पोर काफ़ी कमज़ोर है। तो विवाह संबंध में आपकी नेगेटिविटी अवश्य ही रहेगी। लाइफ पार्टनर को लेकर आपके जीवन में नेगेटिविटी दिख पड़ती है आपके हाथों से, क्योंकि गुरु इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक ये आड़ी रेखा भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये जब ये आड़ी रेखा होती है तो व्यवहारिक रूप से लाइफ पार्टनर से बहुत अधिक लगाव व्यक्ति का नहीं रह पाता है। और शनि पर ये आड़ी रेखा यहाँ दिखाई पड़ रही है, तो यह कर्ज को लेकर या रुपए पैसे को लेकर निगेटिविटी कोई जीवन में होती है। तो ऐसी स्थिति में आप राइट हैंड में इस फिंगर पर एक लोहे का छल्ला पहन लें। छल्ले आपको 2 पहनने हैं। इस हाथ में चांदी का, इस हाथ में आपको पहनना है लोहे का छल्ला। और सूर्य के उपाय करें आप, चाहे तो इस फिंगर पर भी आप तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। उससे भी जीवन में नेगेटिविटी, आपकी सूर्य से संबंधित नेगेटिविटी ज़रूर दूर होगी। तो उपाय बताए मैंने, काफ़ी सारे उपाय हो गए हैं। आप शायद ना कर पाएँ क्योंकि बहुत अधिक धार्मिक भक्तिभाव आपके मन में दिखाई नहीं पड़ रहे। आपके दोनों हाथों को देखकर ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आप प्रयास करें कि आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ जाएं। योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। तो प्रयास करें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का, विशेष रूप से द आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने का। आप पाएंगे कि आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल चुका है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।